अब आपका टॉपिक आता है द मिस्ट्री ऑफ द एंड। इतनी वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन, तो इसमें क्या मिस्ट्री रही है जो इस सिविलाइजेशन का एंड हुआ। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, तो इसके मीनिंग क्या है कि ये सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ। मेजर चेंज केम अबाउट अराउंड 39 years ago. People stopped living in cities, garbage piled up on streets, drainage system broke. ऐसा माना जाता है कि लोगों ने शहरों में रहना बंद कर दिया था क्योंकि गार्बेज था वो पाइल्ड अप हो चुका था स्ट्रीट्स पे। जैसे होता है ना, पाइल एक के ऊपर एक तरह से लेयर बनना। ड्रेनेज सिस्टम था वो खराब हो गया था। Varied views came up for this change, like dried up rivers, deforestation, destruction of green cover by overgrazing, floods, rulers lost control. और भी व्यूज़ आए हैं, जैसे रिवर्स थी वो ड्राई अप हो चुकी थी, डिफॉरेस्टेशन हो चुका था, ओवरग्रेजिंग से जो ग्रीन कवर था एरिया था उसका डिस्ट्रक्शन हो गया था, फ्लड्स आई थी और जो रूलर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल खो दिया था। इस तरह के व्यूज़ माने जाते हैं। इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर रीजन अभी तक नहीं बताया गया है, ना अभी तक लोग ऐसा एक्सप्लोर कर पाए हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसका एंड हुआ था। ये डिफरेंट व्यूज़ आए हैं कि इसमें से कोई भी एक रीजन हो सकता है जिससे इस सिविलाइजेशन का एंड हुआ। पीपल माइट हैव मूव्ड टू न्यू एंड स्मॉलर सेटलमेंट। ऐसा माना जाता है कि लोग मूव कर गए थे दूसरी नई जगह पर और वहाँ उन्होंने अपना सेटलमेंट किया। सम न्यू सिटीज इमर्ज्ड 1400 years लेटर, और कुछ न्यू सिटीज इमर्ज हुए 1400 years लेटर, उसके बाद में। अब ये सिविलाइजेशन जो थी इसका एंड क्यों हुआ, इसके क्या बेसिक रीज़न क्या थे, उसका कोई एक रीज़न अभी तक नहीं आया है, नहीं बताया गया है कि इसके डिफरेंट वर्जन बताए गए हैं। अब बच्चों मैं आपको 2 वीडियो दिखाऊंगी जिसमें आप पहले फर्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इतनी डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, और सेकंड वीडियो में आप देखेंगे कि उसके एंड होने के क्या रीज़न रहे हैं। वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है, अब वीडियो में आप आगे देखेंगे। फीचर्स ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसमें फर्स्ट में आप देखिए सिटीज ऑफ द इंडस वैली। हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो आपने चैप्टर में भी पढ़ा था, तो कितने वेल डेवलप्ड सिटीज़ थे। द सिटीज ऑफ द इंडस वैली वर वेल डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स। वेल डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स थे ये, जो आपके बने हुए थे किससे, ब्रिक एंड स्टोन से। यहाँ पर ग्रैंडीज, वेयर हाउसेस, जो प्लानिंग की गई तो उसमें एक इफ़िशियंसी दिखती थी, आर्किटेक्चरल प्लानिंग एंड इफ़िशियंसी थी टाउन्स में। इसमें आपको जो पिक्चर दिख रही है बच्चों, इसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि ये एक एजम्पशन है, एज्यूम किया गया है। द इंडस वैली पीपल बिल्ट देयर सिटीज़ विद प्रॉपर प्लानिंग एंड अकॉर्डिंग टू अ सेट पैटर्न। तो ये जो आपको सामने पिक्चर दी गई है वो जो एविडेंस मिले हैं उसके बेस पर ये बनाई गई है। एक इमेजिनेशन रखी गई है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो टाउन्स होते थे वो इस तरह के होते होंगे।
The city was generally divided into two sections, upper town and lower town. अपर टाउन जिसको सिटाडेल भी बोलते हैं और जो रूलिंग क्लास के लिए था, आपने चैप्टर में ये पढ़ा है। और ये आपका लोअर टाउन दिख रहा है। लोअर टाउन में कॉमन पब्लिक रहती थी। अपर टाउन जो ये बना, अपर टाउन जो है ये रूलिंग क्लास के लिए था। तो टाउन प्लानिंग इस तरह से की गई थी। ये सिटाडेल है जो आपको जो हाईए पार्ट जो दिख रहा है, इसको सिटाडेल बोला गया है। रूलिंग क्लास के लोगों के लिए था ये। It was possibly occupied by the member of the ruling class. Below उसके नीचे देखिए, ये लोअर टाउन containing bricks houses which were inhabited by common people. ये कॉमन पब्लिक के लिए होता था। इस तरह से टाउन प्लानिंग की गई थी। अब आता है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में आप देखेंगे, द ड्रेनेज सिस्टम वॉज so well planned that it could be compared with that of any modern city. ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा था कि जो मॉडर्न सिटी है उनसे हम कंपेयर कर सकते हैं। ड्रेन्स वर बिल्ट अलॉन्ग साइड द रोड्स। देखिए किस तरह से ड्रेन्स रहती थी। किचन्स एंड बाथरूम्स हैड ड्रेन्स। These drains were covered with bricks and sometimes with stone slabs. तो कवर भी की गई थी। ड्रेनेज सिस्टम जो हड़प्पन्स का था वो वेरी यूनिक, बहुत यूनिक माना गया है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो आपको इस वीडियो से देख के ये समझ में आया होगा कि कितनी वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन रही है। अब सेकेंड वीडियो में बच्चों आप देखेंगे कि ये सिविलाइजेशन जो थी इसका एंड कैसे हुआ। तो ये मैंने आपको चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था कि इस सिविलाइजेशन के एंड होने के सेवरल रीजंस बताए गए। कोई पर्टिकुलर एक रीज़न नहीं माना गया है। अब जैसे अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि रेनफॉल बहुत ज़्यादा हुई और जिससे ये अर्लियर पार्ट जो इसका था ये इसका ख़त्म हो गया, डिक्लाइन कर गया। यह भी बिलीव किया जाता है कि अफेक्टेड एग्रीकल्चर एंड स्टॉक ब्रीडिंग। एग्रीकल्चर इफेक्ट किया, सॉइल की फर्टिलिटी थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। द सडन अपलिफ्ट ऑफ द लैंड, जो आपकी लैंड थी वो अपलिफ्ट हुई, फ्लड्स आई। तो ये बहुत से रीज़न इसके लिए बताए गए। एक रीज़न ये भी बताया गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी ब्रॉन्ज एज कल्चर था। ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ वुड वर नीडेड टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, ज्वेलरीज, टू बेक ब्रिक्स, पोट्री, स्टोनवेयर। दिस कुड लेड टू डिफॉरेस्टेशन। इससे क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन आया। डिफॉरेस्टेशन से क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ। और क्लाइमेट चेंज हुआ तो उससे क्या हुआ, ये सिविलाइजेशन जो थी उसका एंड हुआ। जब सुटेबल क्लाइमेट्स नहीं रहेगा तो भी हम सरवाइव नहीं कर सकते। कुछ हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि मोहनजोदड़ो जहाँ है वहाँ कुछ एविडेंस इस तरह के मिले हैं कि मैसेकर भी किया गया है, स्केलेटन्स मिले हैं, मेल फीमेल्स एंड जो चिल्ड्रन थे। कुछ हिस्टोरियंस स्कॉलर्स मानते हैं कि अर्थक्वेक्स कॉज रहा है। या कोर्स ऑफ द इंडस रिवर थी, उसने अपना कोर्स चेंज कर दिया। अब इसका पर्टिकुलर क्या रीजन रहे हैं सिविलाइजेशन के एंड होने के, ये अभी तक नहीं पता चला है। ऐसा एज्यूम किया जाता है, अलग अलग वर्जन दिए गए हैं इस सिविलाइजेशन के
एंड होने के। फिजिकल एस्पेक्ट भी हो सकता है, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी हो सकती हैं, इसमें से कोई भी रीज़न हो सकते हैं जिससे ये वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन का एंड हुआ। बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।